एसएससी एमटीएस का या तो आप मैदान फतेह करके आए हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सबसे सटीक और फास्ट एनालिसिस जिसमें हम बात करेंगे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, और अगर आपको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना है तो कहां से पढ़ के जाना चाहिए ताकि आप अपने 4-5 नंबर जो है यहाँ पे बढ़ा सको। तो देखो, स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं अभी तक की जो भी शिफ्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो साइंस है उसमें भी जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वहां से सवाल देखने को मिल रहे हैं 3-4। इसके अलावा हिस्ट्री और करंट अफेयर, इससे भी आप 3-4 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे। इकोनॉमिक्स से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं और बच्चे पॉलिटी से भी सवाल है। यानी कि आपको जो सबसे ज्यादा फोकस के साथ रिवाइज करना चाहिए इस टाइम पर वो है आपका स्टैटिक जीके। इसमें भी जो मेले, त्योहार, मंदिर, पुस्तकें हैं, राइट है, नृत्य है, संगीत घराने हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करके जाइएगा, आपके 10-11 सवाल फंस जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो जो आखिर के 6 से 8 महीने का करंट अफेयर है, आखिर के जो 6 महीने का करंट अफेयर है, इसको बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। हालांकि सवाल 2024 और 2025 आपको इनके पूरा 1 साल का जो है करंट अफेयर देखने के लिए मिल रहा है। साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान और इसमें भी जो प्लांट किंगडम है, इन चैप्टर से सवाल देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स से भी 2 सवाल देखने को मिले हैं और ज्योग्राफी पॉलिटी की बात करेंगे तो ओवरऑल आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए शिफ्ट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या सवाल अब तक पूछे गए हैं, बात कर लेते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे राठवा नृत्य को लेकर एक सवाल पूछा, कुनबी डांस को लेकर पूछा, गोवा से है ये, राइट है। राठवा नी घेर को लेकर यहाँ पे पूछा है, राइट है, गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा। बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो बृहद कथा, राइट है, पेशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई किताब है, इसको लेके सवाल पूछा। आनंद मठ, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। और देखिए क्वेश्चन आया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, राइट है, उनका जो उपन्यास है वहां से वंदे मातरम आपका लिया गया है। इसके अलावा लेडीज टेलर जो कि प्रिया हजेला है, राइट है, इन्होंने जो किताब लिखी थी जीके के फैक्ट को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री की बात करें, गोल गुंबज बीजापुर वाला सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद ये आपका यहाँ पे माना जाता है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी को लेकर सवाल है, राइट है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा, इसको लेकर यहाँ पे सवाल है, क्योंकि जो उद्यान मकबरा है ना, राइट, वहां से बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, पहला कौन सा धातु प्रयोग किया गया था, तांबा, राइट है, ताम्र पाषाण युग को लेकर सवाल आपका यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ, सोचिए, अर्थव्यवस्था से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। जब आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं तो वहीं पर बेसिकली आपको पता चलता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है हुआ था, और ये हुआ था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा कर लिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था, उससे पहले 2 युद्ध, राइट है, भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का, भारत झेल चुका था। साथ ही आप देखोगे सरफाजी एक्ट को लेके सवाल पूछ लिया है, ठीक है जी। तो ये एक्ट तो मतलब एक जीके की ही बात हो गई है। अब अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ही पढ़ पाओगे, करंट अफेयर में भी एज सच नहीं था। तो यहाँ पे जो बैड लोन होते हैं उनके लिए बेसिकली एक्ट था। साथ ही देखो मौसमी बेरोजगारी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स में ना इतने सवाल पहले किसी शिफ्ट में मुश्किलें देखने को मिले जितने इस बार देखने को मिल रहे हैं। साथ ही वैश्वीकरण, राइट है, इसकी थीम को लेकर भी सवाल यहाँ पे पूछे। अगर हम जनरल साइंस की बात करें, मटर के पौधे ने भैया बाजी मार ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्लांट किंगडम है वहां से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो साइंस में बायोलॉजी को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, देखो स्टैटिक जीके में मेले, त्योहार, लोक नृत्य, राइट है, और जो आपके बेसिकली वाद्य यंत्र होते हैं इनको तो रट्टा मार लो, ठीक है, ढंग से रट्टा मार के चले जाओ। करंट अफेयर की बात करें, बहुत ज्यादा इसमें अब समय मत लगाना। 6 महीने का, 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसको ढंग से पढ़ के जाओ। इसमें भी अपॉइंटमेंट, अवार्ड और जो बुक है इन पे सबसे ज्यादा फोकस करके जाना। साइंस की बात करें, थोड़ा जीव विज्ञान पे ध्यान दे दीजिए, राइट। और स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी हो कि डरना नहीं है, क्योंकि जो पेपर है ना इजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी ठीक ठाक चली जाए, है ना। तो डर में, पैनिक में जो है सवाल गलत नहीं करने, है ना, ये नहीं सोचना कि क्या होगा। सही एक्यूरेसी के साथ सवाल करके अगर आ जाओगे ना तो पेपर निकल जाएगा, इतनी तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देती हूँ। करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी तो मैंने बताया, 8 से 10 महीने पे ज्यादा फोकस, राइट है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पे फोकस, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, बुक एंड ऑथर और कौन क्या है, ठीक है जी, ये पढ़ के जाना। इसके अलावा मेरा डेली करंट अफेयर का क्लास आता है रोज सुबह इसी चैनल पर 7 बजे लाइव,
वहां से सवाल फंसे सीधे, ये मैं खुश होकर कह सकती हूँ। तो उस क्लास को जरूर यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो आपकी जो आने वाली शिफ्ट है उसके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। एकदम रिवाइज करो, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस करो, कोई नई चीज मत पढ़ो। जैसा पेपर आया करता था वैसा ही पेपर आ रहा है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ, वो तो हर साल देखने को मिलते हैं। तो किसी की बात सुनकर डरना नहीं है, जो पढ़ रहे थे बढ़िया पढ़ रहे थे, जो जो बताया है उसको अच्छे से पढ़ लो और आके मुझे जो है अच्छी सी गुड न्यूज दे देना कि मैम पेपर को फोड़ के आए हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद।